जय माता दी मित्रों, हर हर महादेव। हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको जो बात बता रहे हैं उसका आध्यात्म और वैज्ञानिक दोनों के अपने अपने दावे हैं। बात है विश्वास की। दीपक में जो बाती लगाई जाती है उसका पूरा जल जाना क्या संकेत देता है? वो अच्छा होता है या वो बुरा होता है? दूसरा, दीपक में बाती को कब आड़ी लगानी है, कब खड़ी लगानी है, इसके भी नियम होते हैं। इन्हीं सब बातों को आज के जो वीडियो है उसमें हम रखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग अगर पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको इसी तरह की रोचक जानकारियाँ आने वाले टाइम में मिलती रहें। देखिए मित्रों, ये तो सही बात है कि जब भी हम कोई सेवा पूजा करते हैं तो सबसे पहले हम दीपक ही जलाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब भी हम दीपक जलाते हैं तो वो जिस शक्ति की पूजा या उपासना कर रहे हैं उसके नाम से ही जलाया जाता है। उसका नियम भी यही होता है कि जब भी हम दीपक को जलाने लगें तो उस टाइम पे उस शक्ति के नाम से, जैसे माता जी के नाम से अगर दीपक जला रहे हैं तो हम वहाँ पर बोले, हे माता आइए आपकी ज्योत स्वीकार कीजिए। ये भगवान शंकर के नाम से जला रहे हैं तो वहाँ पर बोलें कि हे भगवान भोलेनाथ आइए ज्योत स्वीकार करें। तो ये कहीं ना कहीं उस शक्ति की मौजूदगी जो है वहाँ पर, उसका इशारा है कि हमने ये मान लिया है कि यहाँ पर अब शक्ति आ गई है, हमने उनके नाम का दीपक जला दिया है और जब तक वो दीपक जलेगा तब तक वहाँ पर वो शक्ति रहेगी। ऐसा हमारा मानना है। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कब दीपक में आड़ी बाती लगानी होती है, कब दीपक में खड़ी बाती लगानी होती है, इसका भी विशेष महत्व रखा जाता है। देखिए मित्रों, बड़ा सीधा सा फंडा है। जब भी कभी पुरुष शक्ति के लिए दीपक जलाया जाए तो उसमें हम खड़ी बाती का यूज़ करें, जिसको फूल बाती भी बोली जाती है। और जब भी कभी माता जी या स्त्री शक्ति के लिए दीपक को प्रज्वलित करें तो उसमें आड़ी बाती का यूज़ किया जाता है। इस विषय पर मैं आपको आने वाले टाइम में एक डिटेल में वीडियो और बनाऊंगा। कब दो बाती का यूज़ करें, कब चार बाती का यूज़ करते हैं, कब सिंगल बाती का यूज़ करते हैं, ये बहुत बड़ा विषय है। आज एक वीडियो में ये सारी चीज़ें आ नहीं पाएंगी, इसीलिए आज हम बात कर रहे हैं कि जब बाती पूरी जल जाती है तो उसका क्या महत्व होता है, बाती आधी रह जाती है उसका क्या महत्व होता है, दीपक में फूल बनता है उसका क्या महत्व है, और इन सब का इशारा क्या होता है। तो आज हम इन्हीं सब बातों को ले रहे हैं। देखिए मित्रों, जब आपने दीपक लगाया और दीपक लगाने के बाद में आपने देखा होगा कि दीपक में जो भी शक्तियों का हम आह्वान करते हैं
और जब उनका जप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो दीपक की जिस तरह से जो बाती की लो होती है, उससे हमको वो शक्ति इशारा देती है। कभी दीपक की जो लो है वो बहुत तेज हो जाएगी, कभी धीरे जलने लगेगी। कभी कभी आप देखेंगे कि दीपक के अंदर फूल बनेगा। जो फूल बनता है कभी 2 दल का बनेगा, कभी 3 दल का बनता है, कभी 4 दल का बनता है। कभी कभी वहाँ पर आपको कुछ आकृति नज़र आएगी उस लो में। कभी कभी वो जो दीपक की लो रहेगी वहाँ पर आपको आंखें दिखाई देंगी। ये सब जो शक्तियाँ हैं उनके होने का और उनकी कृपा का एहसास कराता है। जब ये सब होने लगता है तो ऐसा मानना चाहिए कि हम जिस भी ईश्वरी शक्ति की सेवा पूजा कर रहे हैं वो हमसे वो सेवा पूजा, हमारी सेवा पूजा जो है वो ग्रहण कर रही है और हमसे प्रसन्न है। और वो विभिन्न प्रकार के संकेत देते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि स्वप्न के माध्यम से भी हमको संकेत देते हैं, उसी तरह से दीपक के माध्यम से भी आपको संकेत मिलते हैं। तो मित्रों, कभी कभी आपने देखा होगा कि दीपक बहुत रुक रुक के जलता है। या आपने पुराने ज़माने में आपने चिमनी का देखा होगा कि चिमनी जब जलती थी तो उसमें लोग के साथ में धुआं उठता रहता था। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं, जब भी आपने शक्ति के लिए दीपक लगाया तो अगर आपके घर में नकारात्मक शक्ति है तो वो जो दीपक की लो रहेगी उसमें से धुआं उठना चालू हो जाएगा। और अगर धुआं नहीं उठ रहा है तो आपको ये मानना चाहिए कि आपके घर में सकारात्मक शक्ति है और वही आपकी पूजा को ग्रहण कर रही है। दूसरा इशारा ये होता है कि दीपक जो है बहुत रुक रुक के जलता है। मतलब इस तरह से होता है कि अब बुझा फिर जलने लगेगा, फिर बुझा फिर जलने लगेगा। तो ये भी कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा की ओर इशारा करता है। जबकि हमारे घर में जब सकारात्मक ऊर्जा होती है तो दीपक की जो लो होती है वो एक जैसी जलती रहती है। इसी तरह से जब धीरे 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 करके दीपक पूरी तरह से जब शांत होने की उस पे आ जाता है तो उस समय आपने देखा होगा कि जब बाती पूरी जल जाती है तो इसका इशारा ये है कि हमारी जो शक्ति है वो हमारी सेवा पूजा से बहुत प्रसन्न है। हमने जो भी दीपक उनके लिए जलाया था उसको उन्होंने पूरी तरह से स्वीकार किया। और जब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो जो दीपक की जो बाती है वो रह जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि हमारी जो शक्ति है वो हमसे नाराज़ है। बस हमको थोड़ी सेवा पूजा और मन लगा के करनी है और हम लोगों को सेवा पूजा का दायरा थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी सेवा पूजा से हमारी शक्तियों को किस तरह से प्रसन्न करें। आशा है आप सभी लोगों को मेरे वीडियो में बताए गए सुझावों को समझ पाए होंगे। जय माता दी, हर हर महादेव। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।